नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी है। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई अपराधियों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास कर रहे 2 अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। तो वही थाना रानी की सराय पुलिस ने भी 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गांजे की तस्करी करते हुए सातिर अपराधी टॉप 10 हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी मारपीट में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना गंभीरपुर पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा हुई इस तरह की गिरफ्तारी से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो वही जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। आजमगढ़ जनपद में यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देश के क्रम में आरटीओ संतोष सिंह व टीएसआई कौशल पाठक के द्वारा नरौली बस स्टैंड पर वाहनों का प्रदूषण व बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व यातायात का उल्लंघन करने वालों को चेक किया गया। कमी पाए जाने पर 110 वाहनों का चालान किया गया व मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया। साथ ही पंपलेट का भी वितरण किया गया। आजमगढ़ जनपद में 6 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के धनराज विश्वकर्मा घर के आसपास, राजस्व ग्राम दयालपुर तहसील निजामाबाद, मोहम्मद रमजान के घर के आसपास राजस्व ग्राम बीबीगंज तहसील फूलपुर, रामकेवल के घर के आसपास का राजस्व ग्राम हड़हा तहसील फूलपुर, कृष्ण कुमार सेठ के घर के आसपास राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, दुर्गा टाकेज कैंपस मोहल्ला मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़ व चंद्रिका पाल के घर के आसपास राजस्व ग्राम गहुनी तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ में पंचायत भवन के निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर मारपीट देखी जा रही है। अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी आजमगढ़ ने बताया कि पंचायत भवन के निर्माण को लेकर गांव के दलित वर्ग के लोग निर्माण को रोकने के लिए महिलाओं को आय कर रहे थे, जिसमें एक महिला ने प्रधान का गिरेबान पकड़ लिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने महिलाओं की पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ और कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, गंभीरपुर में एक वीडियो कल आपके द्वारा दिखाया गया था, जो वीडियो वायरल हो रहा था। उस संबंध में मेरे द्वारा, क्योंकि थाने पर इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया था। तो ये तथ्य मालूम हुआ कि वहाँ पर ग्राम समाज की जमीन में एक पंचायत भवन प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है। उसके बराबर में कुछ और जमीन है जो कि दूसरे लोगों की है। वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि इस जमीन का यूज़ करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पंचायत भवन बने और वो इस जमीन का उपभोग करने से वंचित रह जाए। उन्होंने अपनी महिला को आगे करके वहाँ पर महिलाओं को आगे करके भेजा और उनमें से एक महिला ने प्रधान का गिरहवान पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधान ने उन महिलाओं को के ऊपर, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ थप्पड़ मारे इस संबंध में। लेकिन महिला की ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक अपराध है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है और प्रधान को गिरफ्तार करके जेल में। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? देखिए, 323 मारपीट की धारा, 323 504 और ऐसे सिधारी थाना क्षेत्र के सराय धन्नी गांव में कल पुलिस को सूचना मिली कि युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि बबलू यादव उर्फ कमलदेव यादव अपने दरवाजे पर अपनी अवैध पिस्टल की सफाई कर रहा था। उसी पिस्टल से फायर हो गया, जिससे उसके हाथ और पैर में गोली लग गई। दवा इलाज कराकर अपने घर आया गया। बबलू यादव का भाई कमलाकांत यादव डब्लू भी अवैध पिस्टल लिया था, जो अभी अपने घर से अवैध पिस्टल को लेकर बाहर भागने की फिराक में था। ये पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि दोनों स्वयं गोली चलाकर पुलिस को झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा इस बाबत और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। ये थाना सिधारी के सरायधनी गांव में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हॉस्पिटल में गए थे। उस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिधारी मौके वहां पर पहुंचे हॉस्पिटल में, और प्रथम दृष्टया हाथ में और पैर में गोली का जो एंगल लगा हुआ था, प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि गोली किसी के द्वारा नहीं मारी गई है, बल्कि इनके द्वारा कोई असला साफ सफाई करते हुए ये गोली चली है। इनके द्वारा सूचना गई प्राप्त हुई थी कि 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर चले गए। एंगल से उस हिसाब से नहीं लग रहा था। प्रभारी सिधारी द्वारा तुरंत मौके पर जो घटनास्थल बताया था गया था इनका गांव, वहाँ का जांच पड़ताल की गई तो वहाँ पर ये 2 पिस्टल मिले और वहाँ से ऑडियो भी इनके बीच का मिला जो आपस की वार्तालाप थी। उसमें ये क्लियर हुआ कि ये इनके यहाँ तिलक होने वाला था, जिसके लिए ये पिस्टल साफ कर रहे थे। पिस्टल साफ करते हुए गोली चल गई, जिससे इनके हाथ और पैर में गोली लग गई। इसमें 2 पिस्टल इनके घर से मिले हैं जो कि अवैध हैं और दोनों भाई गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हें मुकदमा पंजीकृत कर जेल पुनर्मुकदमा पंजीकृत किया गया और जेल भेजा। देखिए ये बिल्कुल गुमराह करना चाहते थे और पुलिस अगर इसमें सतर्क नहीं होती और इंस्पेक्टर साहब द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई ना की गई होती तो इनके द्वारा ये पूरी घटना बनाई गई थी। 3 लोग गाड़ी से, एक मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर भाग गए। उससे सनसनी फैली। आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में देखा होगा, ये चीज़ निकली हुई है और इन्होंने भरसक कोशिश की कि घटना को तोड़ मरोड़ कर दूसरा रूप दे दें और खुद बच जाएं। लेकिन इनके घर से पिस्टल बरामद हुए, ऑडियो बरामद हुआ, जिससे ये बिल्कुल साबित हो गया कि इनके द्वारा ये पिस्टल साफ किए जा रहे थे और उसी पिस्टल साफ करने में गोली चलने से घायल हुए। बैकग्राउंड कुछ इनका सर? देखिए इसके बारे में अभी जानकारी और की जा रही है और जानकारी करके इसमें अवगत कराया जाए। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के भाजपा नेता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र सौंपा। मीडिया से बातचीत में मुबारकपुर की रहने वाली भाजपा जिला मंत्री विभा बर्नवाल ने कहा कि पैकौली गांव में घर में घुसकर दबंग पूर्व प्रधान और उसके साथियों द्वारा एक महिला को पूरी तरह मारा पीटा जाता है और घर में तोड़फोड़ की जाती है। मनबड़ों ने महिला को इस कदर पीटा है कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इसका मुकदमा थाने पर दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस उसके साथ बैठकर चाय पी रही है। आरोपियों को पकड़ने व पीड़िता को न्याय दिलाने की भाजपा नेताओं ने एसपी से मांग की है। क्या कुछ कहा विभा बर्नवाल जिला मंत्री भाजपा ने, आपको सुनवाते हैं। समस्या हमारे मुबारकपुर विधानसभा के पैकौली गांव में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है और उसको मारा भी गया है। जो वहीं का पैकौली का रहने वाला चंद्रधारी वहाँ का प्रधान है और बसपा में पूर्व प्रधान है और बसपा में पूर्व बूथ अध्यक्ष भी रहा है। और उसकी मानसिकता बहुत ही गंदी थी उस महिला के प्रति और उसने महिला के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ इतनी बुरी तरह से मारा। जब महिला के पति बीच बचाव के लिए गए तो उन्हें भी मारा गया और इस समय वो महिला मौत के मुंह में पड़ी हुई अपनी ज़िंदगी और मौत के उस बीच में जंग लड़ रही है और सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। उस महिला के लिए हम लोगों ने एसओ महोदय से कार्रवाई की मांग की तो एसओ महोदय ने वहाँ पे बहुत ही आग्रह करने पे कि जांच करके करिए तो उन्होंने एफआईआर तो लिख दिया, लेकिन अब भी लग रहा है कि कोई ऐसा दबाव है जिसके कारण वो उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एसपी महोदय के पास आए हुए हैं और एसपी महोदय से हम लोगों ने यह कहा है कि जल्दी ही न्याय किया जाए महिला के साथ, जिससे हमारी योगी जी का जो सपना है कि महिलाओं के साथ नारी सशक्तिकरण का जो उन्होंने संदेश दिया है, वह नारी सशक्तिकरण का मंत्र जो उन्होंने हम लोगों के बीच लाया है वह पूरा हो सके और उस महिला को न्याय मिल सके। और इसी लिए हम लोगों ने यहाँ एसपी के यहाँ हमारे साथ कुसुमलता बौद्ध जी और पूनम मौर्य जी साथ में आई हुई हैं, सौदागर भारती जी हैं। क्या बोले हैं कप्तान साहब? कप्तान साहब बोले हैं कि एक्सरे रिपोर्ट आप एसओ महोदय के भेज दीजिए और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में बाढ़ पीड़ितों के आवासीय पट्टा दिए जाने को लेकर 25 वर्षों से लड़ रहे ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच गए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चे मौजूद रहे। आपको बता दें कि घाघरा के किनारे रहने वाले लगभग सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी कोई मदद
नहीं की जा रही है और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें रहने के लिए स्थान दिया जाए। उसी क्रम में आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है क्योंकि जमीन को आवासीय पट्टा घोषित किया जाए तथा गरीबों की मदद की जाए। क्या कुछ का इस बाबत सुभाष जायसवाल ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम सुभाष जायसवाल है। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, किस तरीके की पीड़ा है आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं? ये पीड़ा ये है कि कल लगभग 25 वर्षों से बसे हुए हैं घाघरा नदी के कटान के बाढ़ पीड़ित लोग, जिसको पूर्व जिलाधिकारी ने बसाया था और अब काफ़ी दिनों से पत्राचार हो रहा, सर्वे हो गया, लेकिन आज तक इन लोगों को ना पट्टे के कागज मिले, ना आबादी घोषित की गई जहाँ ये लोग मंडई बना के रहते हैं। मंडई झोपड़ी में आज तक निवास करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल गरीब तबके के, इनका ना घर है, ना द्वार है, ना मकान है, ना धूम है। लेकिन ऐसे प्रशासन को कम से कम दर्जनों से ज़्यादा आवेदन पत्र प्रधान पर दिया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। सर, जिस तरीके से हर साल ये लोग बाढ़ से लड़ते हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके में लोग रहते हैं, तो इस तरीके की सरकार का ये रवैया कितना जायज़ है, कितना नहीं जायज़ है? ये सरकार का रवैया जायज़ नाजायज़ जो भी है, लेकिन ये 20 साल पहले के बाढ़ पीड़ित हैं। जो वर्तमान में बाढ़ पीड़ित हैं उनकी तो क्या हाल होगी? जब इनको नहीं बसा सके तो उनको कहाँ बसाएंगे? तो आपकी मांग क्या है? मांग मुझे है कि आज तो यह जहाँ रह रहे हैं स्वयं प्रशासनिक अफसर जाके इनकी आबादी को देखे, इनकी मंडई को देखे। आजमगढ़ की ऊंचाड़ी सलेमपुर तहसील सगड़ी में देवेंद्र सिंह श्रम परिवर्तन अधिकारी एवं ग्राम परिया दुलियाबर तहसील सगड़ी में शशिकांत पांडे श्रम परिवर्तन अधिकारी ने कैंप का आयोजन कर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया और बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के हित लाभ की संस्तुति की गई। उक्त कैंप में 150 श्रमिकों को पंजीयन किया गया और 77 कर्मियों को चिकित्सा सुविधा योजना के लिए हित लाभ की संस्तुति की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम ऊंचाड़ी सलेमपुर एवं ग्राम परिया दुलियाबर में उपस्थित महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृका हित लाभ अधिनियम 1961 एवं यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्री कमल चंद यादव, रमाकांत गोस्वामी के साथ साथ बाल श्रम परियोजना के भूतपूर्व फील्ड ऑफिसर संजय पांडे उपस्थित रहे। आज दुलियाबर में यहाँ के प्रधान जी द्वारा एक कैंप का आयोजन कराया गया था। इसमें श्रमिकों का पंजीयन करा गया है और उनको चिकित्सा योजना का आवेदन उनसे प्राप्त किया गया है और इस समय नारी शक्ति अभियान चल रहा है मिशन, उसके अंतर्गत समान पारिश्रमिक अधिनियम, मातृका हित लाभ अधिनियम, नारी उत्पीड़न अधिनियम और पीओसी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। ऊंचाड़ी सलेमपुर गांव में श्री रमाकांत गोस्वामी प्रधान जी के नेतृत्व में श्रमिक पंजीयन कैंप लगाया गया है। इसमें लगभग 70 लोगों का पंजीयन किया गया है और गांव में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई विस्तृत रूप से। साथ ही मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उनको उसके समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं नारी यौन उत्पीड़न अधिनियम और मातृका हित लाभ अधिनियम इनकी विस्तृत जानकारी दी गई और उनको सब मजदूरी के लिए कहा गया कि समान मजदूरी के अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो इस संबंध में आप श्रम विभाग अथवा स्थानीय पुलिस केंद्र में आप जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार आईएएस द्वारा आज तहसील का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई और व्यवस्था के बारे में तब्दीली मालूमात प्राप्त की गई। उन्होंने तहसील के सभी रूम, विशेष रूम से कंप्यूटर रूम और कर्मचारियों के लिए बनाए गए कक्षों का भी मुआयना किया। एसडीएम द्वारा तहसील प्रांगण में मौजूद पुराने भवनों व खंडरात का भी निरीक्षण करते हुए इस बात की घोषणा की गई कि सभी पुराने पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने तहसील कर्मियों को निर्देशित किया कि वह भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए तहसील प्रांगण में साफ सफाई चुस्त दुरुस्त रखें और इसके साथ ही सरकार की। आजमगढ़ में एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी पर फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में एक गरीब परिवार के साथ फिर एक बार धोखेबाजी का खेल खेला गया है, जिसका खुलासा 10 साल बाद हुआ है।
मामला आजमगढ़ के मालकालीनगंज मोहल्ले का है, जहां के लालची मदनवाल नामक व्यक्ति से एग्रीमेंट कराने के नाम पर आरोप है कि आजमगढ़ के एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम उनकी जमीन का 22 कड़ी रजिस्ट्री करवा लिया, जो कि उनके आने जाने का मुख्य रास्ता है। जब यह बात 10 साल बाद पीड़ित को पता चली तो न्याय की गुहार लगाने के लिए अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर काटना शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमीन की चौहद्दी नहीं दिखाई गई। अगल बगल के घरों की चौहद्दी दिखाकर बिना रास्ता दिखाए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई। ना ही जमीन की कीमत दी गई और ना ही स्टैम्प की भी चोरी की गई। सबसे बड़ी बात यह कि 2010 में रजिस्ट्री के समय लालजी के लगभग सभी बच्चे नाबालिग थे। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि 10 साल बाद भी इस गरीब परिवार को न्याय मिलता है या फिर इसकी जमीन बाकी भूमाफियाओं की तरह या भूमाफिया भी कब्जा कर लेते हैं। फिलहाल सुनवाते हैं पीड़ितों की बात। जैसे राहुल अग्रवाल यहाँ चौक पल्ली लड़का है, यहाँ भी दुकान है। हमें पापा से कहने चला कचहरी चल जाए। कितना साल पहले? 10 साल पहले। तो वो गई ने एग्रीमेंट करावे, ठीक है। तो हम लोग पल्ले लिखे ना आइला, हमारे पापा पल्ले लिख ले, हमें वो रजिस्ट्री करवा लेने जाके वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी 15-20 दिन बाद हमको पता चला वो जब इन्हें जमीन गिरा गेटो लगावे, फिर बाद उनको पता चला। फिर कहा कहते ना कि पूरा जमीन हमको दे दा तो रास्ता बंद कर दो। घर है बाटा के करे ले राहुल के कर लेके राहुल पल्लू का कैसे करी ना ये कहने बाबू कि तेरा कुछ काम बा कचहरी में, तो कहने का ठीक बा चला हम गलत हैं वहाँ गए नहीं फाइन फाइना पर वो जो तरह अनपढ़ बाटी वो अनपढ़ है, कुछ मालूम ना रहा कहने करा साइन साला कर देनी वो। कितना दिन पहले कर ले ना? 10 साल पहले। आपको कब मालूम हुआ है? 15-20 दिन हो चुका है। जब लोग ने घेरा घारा वो तब उनके मालूम है। क्या कहे ना और जमीनिया पूरा देता फ्री में? कहे ना कि जमीनिया हमको देता फ्री में, तो कोई बात रास्ता छोड़ देते। आज कहाँ आए डीएम किए जी? क्या कार्रवाई हुई है? आदेश की ना? हाँ आदेश की ना। अब चाहत का हवा हम चाहते कि रास्ता हमारा छोड़ दे। हाँ आना जाना हमारा है, नहीं तो मुकदमा लड़ी। हाँ। सोनभद्र में एसपी के निर्देशानुसार यातायात माह के क्रम में आज देव महेश कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सुकृत में एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया शाखा सोनभद्र द्वारा यातायात जागरूकता संबंधित आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत हमेशा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने, नशे की स्थिति में वाहन न चलाने, वाहनों पर स्टंट न करने हेतु प्रेरित करते हुए यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में एडीएम सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय क्षेत्राधिकारी नगर, यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर स्थानीय क्षेत्र के गौरा गांव स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरा में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास द्वारा छात्रों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए ब्लॉक स्तरीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के प्रतिभागियों ने दौड़, कबड्डी सहित अन्य खेलकूद में प्रतिभाग किया। बालिका वर्ग के 100 मीटर रिले दौड़ में जहां प्रियांशी तो वहीं 200 मीटर में जागृति ने बाजी मारी। बालक वर्ग के 400 मीटर दौड़ में जहां संजय यादव ने तो वहीं 800 में रितेश तो 1500 में राजनारायण प्रथम स्थान पर रहे। आज पुलिस ऑफिस आजमगढ़ में झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा झंडा दिवस पर संबोधित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस उपाधीक्षक सीओसीटी राजेश कुमार तिवारी तथा पुलिस ऑफिस के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। तो ये खबर आजमगढ़ से है और ये तस्वीरें आजमगढ़ पुलिस ऑफिस की है, जहां झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और झंडा दिवस पर संबोधित भी किया गया। अप्रतिम योगदान के लिए पुलिस कला अर्थात पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है, जो हम सबके लिए गर्व का विषय है।
ये हम सभी को जानना भी चाहिए। और आज इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 23 नवंबर 1952 को पुलिस ध्वज प्रदान किया था। और ये हमारे लिए और भी गौरव का विषय है कि ये ध्वज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रथम प्रदेश था जिसे पुलिस ध्वज जो था प्रदान किया गया। तो ये हम सभी को जानना चाहिए कि हमारा ध्वज हमें कब प्रदान किया। 23 नवंबर 1952 को पुलिस लाइन्स लखनऊ के परेड ग्राउंड में वार्षिक पुलिस परेड के अवसर पर राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस एवं पीएसी ध्वज प्रदान किए गए। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। 4x3 का ये 2 रंगों का है, जिसमें ऊपर लाल रंग और नीचे की ओर नीला रंग है। मध्य में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। आज सभी ने अपना झंडा देखा होगा, ऊपर लाल है और नीचे नीला है और बीच में हमारा एम्बलम है। इसके बाद मुंबई पुलिस को 1954, महाराष्ट्र पुलिस को 1961, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को 2003, तमिलनाडु पुलिस को 2009, त्रिपुरा पुलिस को 2012, हिमाचल प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस को 2019 में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ये उन्हीं प्रदेशों को सम्मान प्राप्त हुआ है जिन्होंने देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में और जन सेवा में। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। किसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि तरुण इन होटल तिराहे के पास 2 व्यक्ति अवैध तमंचारिये हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने खड़े हैं। जिसके बाद कोतवाल के गुप्ता ने अपनी टीम के साथ तुरंत मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में एक गिरफ्तारी हुई है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विकासखंड ठेकमा में 32 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा लालगंज विशिष्ट अतिथि पंचायत ठेकमा, खंड विकास अधिकारी ठेकमा, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आजमगढ़ के सरायमेर अंतर्गत संजरपुर के ठकुरी पृथ्वी नेशनल कॉलेज के प्रांगण में लोकतांत्रिक अधिकार एवं जन एकता समिति द्वारा राजनेता यादव की अध्यक्षता में जन महापंचायत हुई। इसमें पुलिस उत्पीड़न, सरकारी योजनाओं में धांधली, सरकारी अस्पतालों में दुर्व्यवस्था, शिक्षा व बिजली विभाग में लापरवाही व लूट आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। जन महापंचायत को संबोधित करते हुए दीपक पाठक माइकल मंत्री छात्र संघ ने कहा कि आम जनता कृषि, पशुपालन, रोजगार, पेंशन, आवास आदि अनुदान, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सहित कुल 48 सरकारी योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचने से पहले ही 95% योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। चारों तरफ लूटपाट मची है। समिति के अध्यक्ष राजनीति यादव ने सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया। पंचायत में मुनिशंकर, अजीत पांडे, रामकृष्ण यादव, शंभू शास्त्री, श्यामदेव, प्रदीप यादव, राम अनुज चौरसिया, यादवेंद्र, रामजतन यादव आदि ने अपने अपने विचार रखे। अंत में 8 सूत्रीय प्रस्ताव पास कर शासन प्रशासन को भेजा गया। देश में जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं सर, कि डॉक्टर को, कर्मचारियों को अपने भले जिस जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ भले मुख्यालय कमरे में रहना चाहिए, 24 घंटा ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन किसी भी अस्पताल में चले जाइए, एक भी कर्मचारी रात में नहीं रुकता है। डॉक्टर लोग तीसरे चौथे दिन आते हैं, हाजिर लगा के चले जाते हैं। ये लोग जाके प्राइवेट प्रैक्टिस से मस्त है। पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था डैमेज हो चुकी है। हमारे पूरे जनता इस पर प्राण शहर कोतवाली के अनंतपुरा हनुमानगढ़ी मोहल्ले में मंदिर के पुजारी द्वारा अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर एक निजी कंपनी का टावर लगवाया जा रहा था। उसी को लेकर मोहल्लेवासी और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि यहाँ पर टावर नहीं लगना चाहिए, यह घनी आबादी है और आबादी में कहीं भी टावर नहीं लगा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ से टावर हटवाया जाए, इससे जो
निकलने वाली जो किरणें होती है उससे आने वाले दिनों में कैंसर जैसी कई भयानक बीमारियां पैदा होती है। उसी से भयभीत होकर मोहल्लेवासियों ने विरोध किया और यहाँ से टावर हटवाने की प्रशासन से मांग की। क्या कुछ कहा आंचल यादव स्थानीय निवासी ने, आपको सुनाते हैं। ये टावर मतलब हमारे घर के बगल में ही लग रहा है, काफ़ी आबादी वाली जनसंख्या में उसके लिए। हाँ, तो क्या दिक्कत होगा? जी हम टावर नहीं, मतलब हम सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे टावर ना लगे, काफ़ी दूर लगे। टावर लगने से क्या परेशानी है? टावर लगने से बीमारी है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, भविष्य में सबको प्रॉब्लम होगी, कई बीमारियाँ होती हैं उससे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि टावर लगे। तो किस कंपनी टावर लग रहा है वो? जियो का लग रहा है उसमें, और अदर जो लगेगा उनका पंडित जाए। अच्छा, जहाँ लग रहा है वहाँ घनी आबादी है? जी। क्या? हमारे घर के एयरटेल है वो, और हमारे घर के 10 मीटर दूरी पे ही है। अच्छा, तो उसका विरोध की कुछ हुआ नहीं आप लोग का? नहीं, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब वो टावर लगना रुक जाए।